अल्लाह की इबादत या ईश्वर की उपासना वैसे तो किसी भी समय की जा सकती है, उसके लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं होती। लेकिन सभी धर्मों में अपने आराध्य की पूजा, उपासना, व्रत, उपवास के लिए कुछ विशेष त्योहार मनाए जाते हैं, ताकि रोजमर्रा के कामों को करते हुए, घर गृहस्थी में लीन रहते हुए बंदे को याद रहे कि जिंदगी उस खुदा की नेमत है जिसे तू रोजी रोटी के चक्कर में भुला बैठा है। चलो कुछ समय उसकी इबादत के लिए निकाल लें, ताकि खुदा का रहमो करम तुझ पर बना रहे और आखिर समय तुझे खुदा के फरिश्ते लेने आए तो खुदा तुम्हें जन्नत बख्शे। लेकिन खुदा के करीब होने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है। खुदा भी बंदों की परीक्षा लेता है। जो उसकी कसौटी पर खरा उतरता है उसे ही खुदा की नेमत नसीब होती है। इसलिए इस्लाम में खुदा की इबादत के लिए रमजान के पाक महीने को महत्व दिया जाता है। रमजान या रमदान एक ऐसा विशेष महीना है जिसमें इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग नियमित रूप से नमाज अता करने के साथ साथ रोजे यानी कठोर उपवास, जिसमें 12 घंटे तक पानी की एक बूंद तक नहीं लेनी होती, ये उपवास रखे जाते हैं। हालांकि अन्य धर्मों में भी उपवास रखे जाते हैं, लेकिन इस्लाम में रमजान के महीने में ये उपवास लगातार 30 दिन तक चलते हैं। महीने के अंत में चांद के दीदार के साथ ही पारण यानी कि उपवास को खोला जाता है। इस्लाम के तहत रमदान के वक्त भी सभी मुसलमानों को अपनी जिंदगी के मकसद को फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उन्हें भी माफ करें। परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ता पुख्ता करें और बुरी आदतों को छोड़ें। ईद उल फितर, रमजान का महीना खत्म होने के साथ ही ईद का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो दान दक्षिणा, जिसे जकात कहा जाता है, रोजे रखने के दौरान भी दी जाती है, लेकिन ईद के दिन नमाज से पहले गरीबों में फितरा बांटा जाता है, जिस कारण ईद को ईद उल फितर कहा जाता है। ईद उल फितर ऐसा त्योहार है जो सभी और इंसानियत की बात करता है। इस दिन सबको एक समान समझना चाहिए और गरीबों को खुशियां देनी चाहिए। कहते हैं रमजान के इस महीने में जो नेकी करेगा और रोजों के दौरान अपने दिल को साफ पाक रखेगा, अल्लाह उसे खुशियां जरूर देता है। रमजान महीने में रोजे रखना हर मुसलमान के लिए एक फर्ज कहा गया है। भूखे पैसा रहकर भी इंसान को किसी भी प्रकार के लालच से दूर रहने और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत मिलती है। शव्वाल महीने के पहले दिन सभी मुसलमान इबादत करने के बाद खुतबा यानी उपदेश सुनते हैं और रमजान के महीने के दौरान जकात उल फितर देते हैं। इसमें गरीबों को खान पान की सुविधा दी जाती है। अगर कोई किसी वजह से जकात उल फितर नहीं दे पाया हो तो वो ईद उल फितर पर यह दान कर सकता है। सभी मुस्लिम इस खास दिन में एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर गले मिलते हैं। सेवइयों और शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमानों द्वारा ईद उल फितर चांद रात में नए चांद के दिखने के बाद ही मनाया जाता है। चूंकि दुनिया में जगह जगह चांद अलग अलग वक्त पर दिखाई देता है, इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर की तारीख भी ऊपर नीचे हो जाती है। भारत में देश की राजधानी दिल्ली के समय अनुसार नया चांद 25 जून को 7:18 से लेकर 8:31 तक दिखाई देगा। ईद उल फितर का एक ही मकसद है कि हर आदमी एक दूसरे को बराबर समझे और इंसानियत का पैगाम फैलाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।